हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? बढ़िया, मज़े में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक है बेटा? तो हेलो एरिन्स किस प्रकार बना सकते हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। तो फर्स्ट मेथड जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा रहेगा? फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं तो सभी को पता है। बेंजीन या बेंजीन से मिलते जुलते जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, है ना। अभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स से किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहला बाय न्यूक्लियर हैलोजिनेशन मतलब कि जैसे पता है ना कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन एटम जुड़े, इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलेंगे न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग है हमारा, ये इसका क्लोरीनेशन ही कर रहा हूँ मान लीजिए मैं। तो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करेंगे हम अनहाइड्रस FeCl3। FeCl3 क्या करता है? क्लोरीन को, इस Cl2 मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देगा, Cl2 को तोड़ देगा, Cl पॉजिटिव और FeCl4 नेगेटिव बन जाता है। तो ये Cl पॉजिटिव आके इधर इस पे अटैक करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और क्या करेगा? बेंजीन में जो कार्बन है 6, उन सभी कार्बन एटम्स के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन को हटा देगा और उसकी जगह पे खुद जुड़ जाएगा वो H पॉजिटिव, और इधर से ये Cl नेगेटिव बन जाएगा HCl। तो इस तरह से ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन होगा। तो न्यूक्लियर हैलोजिनेशन की मदद से हम क्लोरो एरिन्स एंड ब्रोमो एरिन्स डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हम क्लोरो एरिन्स की बात कर लेते हैं। दोनों का एक ही है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। तो क्लोरो एरिन्स रिएक्शन तो इस तरह से होगी, बट इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म पहले भी डिस्कस किया है हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पे जो Cl2 है उसको ये कैटलिस्ट FeCl3 जो हमने लिया, ये कैसे तोड़ेगा इसको? ये Cl पॉजिटिव प्लस FeCl4 नेगेटिव बन जाएगा। एक Cl कोई खुद ले लेगा, हीट्रोलाइटिक क्लीवेज करेगा बॉन्ड का ना, एक Cl पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, तो ये कैटलिस्ट के साथ इस तरह से बनेगा। अब खेल शुरू होता है, असली खेल, कि ये जो Cl पॉजिटिव बन गया हमारा, है ना, क्या Cl पॉजिटिव, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजीन के नज़दीक जाएगा तो ये इनका मन ललचाएगा भाई। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या हैं? वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, मतलब भुरभुरे स्वभाव के, है ना, ये जल्दी लालच में आ जाते हैं। तो ये इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ कहेंगे आ जाओ, आ जाओ, है ना, इसको बुलाएंगे अपनी तरफ, और क्या होगा? यहाँ से एक स्पीसीज़ बनेगी हमारी इस तरह से। ये बॉन्ड हाइड्रोजन तो था ही पहले इस कार्बन पे, ये बॉन्ड इधर आ गया, क्लोरीन के साथ बन गया, यानी कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो ये बॉन्ड यहाँ से घूम के बाहर क्लोरीन की तरफ बन गया। ये दोनों बॉन्ड रहेंगे यहाँ पे। फिर इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हम दिखा सकते हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कैसे? ये डबल बॉन्ड अभी शिफ्ट करें इधर, हम इसकी बेटा प्रैक्टिस कर लें सभी, अच्छे से आना चाहिए सभी को। तो ये बॉन्ड जब यहाँ से शिफ्ट होके उधर जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करें तो क्या होगा? यहाँ से अब डबल बॉन्ड इधर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन के और क्लोरीन।
इनका एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बन सकता है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड किस प्रकार दिखाएंगे हम इनका? रेजोनेंस हाइब्रिड में हम क्या करेंगे कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड वाले, इनको हम इस तरह से घूमता हुआ दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, पॉजिटिव चार्ज बीच में, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका। फिर लास्ट में क्या होगा कि जो आया है तो जाना भी है भाई, है ना, तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, जब क्लोरीन आ गया तो हाइड्रोजन को तो जाना ही पड़ेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इस तरह से। ये जो हमारा FeCl4 नेगेटिव, अब ये एक बेस की तरह काम करेगा। लेविस एसिड था, लेकिन जब उसने एक Cl नेगेटिव ले लिया तो एसिड अब वो बेस की तरह से है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो यहाँ से ये क्या करता है, ये इस H पॉजिटिव आयन को ले जाएगा, है ना, और जब ये H पॉजिटिव जाएगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और क्या बन जाएगा भाई, ध्यान से देखना क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और क्लोरीन। क्लियर? एक गया, एक आ गया, लेकिन जो गया वो क्या होगा, ये H पॉजिटिव और यहाँ से Cl नेगेटिव मिलके बनेगा HCl, और बाकी क्या, FeCl3 कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट तो तुम्हें पता है मज़े लेने का काम करता है भाई, है ना, जैसे कोरोना मज़े ले रहा है, कभी जाता है फिर आ जाता है, अभी कह रहे हैं फिर आएगा, उस अगली बार ये होगा वो होगा, देखते हैं जो होगा सो देखा जाएगा। तो इस तरह से ये कैटलिस्ट लड़ाई झगड़ा करवा के इनका सर फुड़वा के और चलता हुआ, तो इस तरह से हम ये दिखाएंगे मैकेनिज़्म। ठीक है, इन रिएक्शंस में कोई दिक्कत नहीं, सेम इसी तरह से है, सिर्फ एक चीज़ है कि यदि क्लोरीन एक्सेस में ले लें हम, यहाँ पे जब क्लोरीनेशन कर रहे हैं बेंजीन का, तो हम क्लोरीन क्या ले लें, यदि एक्सेस में ले लें तो क्या होगा, सोचो ज़रा क्या होगा ये कि यहाँ पे बनेंगे हमारे आइसोमर्स, FeCl3 अनहाइड्रस, है ना, एक क्लोरीन यहाँ दिखा दो, एक यहाँ दिखा दो, गोला लगा दो, और दूसरा क्या बना दो, गोला लगाया, और ये क्या है भाई, एडजेसेंट कार्बन पे पैरा, और ये सॉरी ऑर्थो, और ये अपोजिट जो है एक दूसरे के सामने, तो ये पैरा आइसोमर, और ये हमारा ऑर्थो आइसोमर, है ना। कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, है ना, स्टेबल नहीं भाई, स्टेबल। विच वन इज़ मोर स्टेबल, दिस वन इज़ मोर स्टेबल। कारण बताइए, कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है ना, इधर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, स्टीरिकली ये लेस हिंडर्ड है, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, कारण ये ग्रुप पास पास है क्लोरीन, है ना, ये दूर दूर है, तो इसमें रिपल्सन कम होगा। तो इस तरह से दिखा सकते हैं। यदि कोई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है, मतलब पहले से इसके सर पे भूत सवार है, क्या सवार है भाई, भूत सवार है, और भूत क्या है, ये है, कैसा भूत है, ये है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग भूत बैठा हुआ है। तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेगा भैया, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को भेजेगा ऑर्थो पे या पैरा पे। ठीक है, FeCl3। देखो भाई, ऐसा इसको थोड़ा मज़ा ले, इंटरेस्ट के साथ, मज़े के साथ पढ़ोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा ना, मज़े के साथ और मज़ा आएगा। तो यहाँ पे CH3 गोला, एक क्लोरीन यहाँ, और प्लस ये तो ऑर्थो हो गया, गोला लगा दिया, CH3 ये भूत है भाई, इसके सर पे है भूत सवार, और कैसा भूत है, ऑर्थो वाला या पैरा वाला। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसको ये भूत कहाँ भेज रहा है, कह रहा है या तो इधर से बैठ सकता है या इधर बैठ सकता है। कारण मैंने बता रखा है तुम्हें, फिर भी किसी को नहीं समझ में आए कि ये इसको मैंने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भूत क्यों कहा, तो रिजोनेंस प्लस R इफेक्ट करेगा, रिजोनेंस की वजह से ऑर्थो, दोनों ऑर्थो या फिर पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करता है जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं।
तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं ना। यदि ब्रोमिनेशन आपको करना है तो सिर्फ क्या करना है, ब्रोमिनेशन के लिए सिर्फ क्या लेना है, एरो पे FeBr3 प्लस वही, मतलब ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन तो ऐड करोगे प्लस ब्रोमीन, तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। क्लियर, ठीक है भाई। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इसके बाद बात आती है कि भाई हम फ्लोरिनेशन, फ्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन क्यों नहीं बना सकते। तो फ्लोरोबेंजीन की तो कोशिश करना मत भाई, नहीं तो भूत, जो मतलब कहने का मेरा भूत कोई सच में तो भूत नहीं है, लेकिन क्या होगा कि वहाँ पे फ्लोरिनेशन जब करना चाहते हैं, फ्लोरोएरिन बनाना भी चाहें यदि हम कोशिश भी करें, फ्लोरोएरिन तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो रिएक्शन क्या हो जाती है, वॉयलेंट हो जाती है, गुस्सा हो जाता है और धमाका हो जाता है, और धमाके के साथ हम भी डिशुम डिशुम डिशुम। इसलिए ध्यान रखना है कि फ्लोरोएरिन्स नहीं बनेंगे, वॉयलेंट रिएक्शन होती है, एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद यदि आयोडो मतलब वो एक हमारे इस नॉर्थ इंडिया में एक लैंग्वेज है ना कि कौन आयोडो है, कौन आया हुआ है, मतलब आयोडो नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, आयोडो एरिन्स। तो आयोडो एरिन्स यदि हम बनाना चाहें, आयोडो एरिन्स, तो उसके लिए भी सूटेबल नहीं है, ये वाला मेथड अच्छा नहीं है, क्योंकि बेंजीन के साथ यदि आयोडीन की रिएक्शन करें उन्हीं कंडीशंस में, तो ये रिएक्शन हो जाती है रिवर्सिबल, मतलब आयोडीन बनेगा, साथ में HI बनेगा, और ये HI क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन को वापस कर देता है। हाँ, इसमें कर सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन को यदि हम करना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू प्रिपेयर आयोडो बेंजीन बोल देता हूँ ना यहाँ, तो अब मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना, बहुत टाइम हो गया। तो आयोडो बेंजीन, तो हमें तो वी नीड ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वी नीड ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3, आयोडिक एसिड। तो ये क्या करता है, 5HI प्लस HiO3, मतलब ये HI को कंज्यूम कर लेगा। यहाँ पे ली-चैटलेस प्रिंसिपल ध्यान होगा तुम्हें, यदि इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो किसी एक प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको छूमंतर कर दो, उसको भगा दो, उसको छिपा दो, गायब कर दो किसी भी तरह से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो बन जाएगा 3H2O प्लस 5 आयोडीन ये, और एक ये 6 प्लस 3I2। समझ गए। तो इस तरह से हम करना चाहें तो कर सकते हैं, बट थोड़ा सा गड़बड़ झाला है, मतलब रिएक्शन में कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इसकी बजाय हम कुछ और करेंगे, मैं बताऊंगा अभी आगे। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस का सहारा लेंगे वहाँ पे, ठीक है भाई। 1 मिनट। चलिए, तो ये तो हो गया न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन हमारा। इसके बाद बात करते हैं साइड चेन की, साइड चेन हैलोजिनेशन। बी साइड चेन हैलोजिनेशन क्या करना चाह रहे हैं भाई हम, बेंजीन रिंग के साथ कोई साइड चेन है जैसे CH3, यदि इस बेंजीन पे ना जुड़े, अब इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है 3, उनमें से कोई हाइड्रोजन हटे और उसकी जगह पे क्लोरीन आके जुड़े, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन करवाएं 383 केल्विन टेम्परेचर कंडीशंस पे, इसको इधर लिख लो यार, है ना, प्लस Cl2 383 केल्विन टेम्परेचर और UV सनलाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में। अभी सिंपल है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा यहाँ पे। बेंजाइल कार्बन, इसको ध्यान होगा ना, बेंजीन रिंग से नेक्स्ट
sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को बेंजाइल कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया और उसकी जगह आ गया क्लोरीन और बन गया HCl भाई, है ना, क्या बन गया, HCl। तो इस तरह से ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें आएगा। बेंजाइल फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। यदि कोई साइड चेन हमारी लंबी भी हो, इफ़ साइड चेन इज़ लार्ज, मतलब मोर देन 1 कार्बन की है, फॉर एग्जांपल ये है, और इसमें यदि हम करना चाहें तो अब क्या होगा हमारा, सेम उन्हीं कंडीशंस पे यदि हम रिएक्शन करते हैं तो क्लोरीनेशन करें 383 केल्विन यूवी रेडिएशंस। अब बताओ क्लोरीन इस कार्बन पे जाएगा या इस पे, किसका असर फोड़ेगा, इस कार्बन का या इसका, इसी का फोड़ेगा भाई। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाता है। CH3 और इसके साथ Cl प्लस HCl आपका इस तरह से ही बनेगा। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ बाहर की तरफ कुछ ज़्यादा शोर हो रहा है, तो कोई बात नहीं, सहन करो थोड़ा, मैं बीच में तो वीडियो को रोक नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि साइड चेन मोर देन 1 कार्बन की है तब भी हमारा जो क्लोरीन जुड़ेगा वो बेंजाइल कार्बन पे ही जुड़ेगा। इफ साइड चेन इज लॉन्ग, मतलब मोर देन 1 कार्बन, देन हेलोजिनेशन या क्लोरीन या हेलोजन एटम लिख देता हूँ मैं, देन हेलोजन एटम will attach to बेंजाइल कार्बन। कारण क्या है, बिकॉज इट फॉर्म्स more stable free radical intermediate। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं साइड चेन हेलोजिनेशन। इसमें कुछ और भी तरीके हैं कि भाई हम SOCl2 के साथ भी रिएक्शन इसकी कर सकते हैं साइड चेन हेलोजिनेशन के लिए। यदि SOCl2 के साथ रिएक्शन करें सेम जैसे हमने उसमें किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में, तो वो रिएक्शन भी दिखा सकते हो। जैसे बेंजीन रिंग के साथ CH3 प्लस SO2Cl2, ये क्या है, ये हमारा थायोनिल क्लोराइड है ना, SO2Cl2। इसमें 575 केल्विन और सनलाइट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे। 575 केल्विन टेम्परेचर और यूवी रेडिएशन या सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वही रिएक्शन होनी है। साइड चेन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, बेंजाइल हैलाइड बनेगा हमारा, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। और यहाँ पे SO2 और HCl, SO2 प्लस HCl, ये दोनों गैसियस हैं, तो इसको थोड़ा सा वेटेज मिलेगा। ये इसको थोड़ा अच्छा मेथड हम मानेंगे क्योंकि दोनों जो साइड प्रोडक्ट हैं वो गैसियस साइड प्रोडक्ट हमारे बनेंगे यहाँ पे, तो वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है भाई, इंक मुझे डालनी चाहिए इसमें, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ लाइट का इशू है, कुछ इंक कम है तो दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। इंक मुझे मिल नहीं रही अभी, चलो थोड़ा सा और रहता है तो करते हैं, इसी से कर लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या दिखा सकते हैं, हमारा ये हो सकता है। इंक नहीं मिली, इंक कहीं गई, इधर उधर कहीं रख दी, चलो कोई बात नहीं। इसमें एक फिर लास्ट ही है लगभग हमारा, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट्स, सेकंड मेथड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट्स। फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बाद फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, डाइएजोनियम साल्ट्स। देखो डाइजोनियम साल्ट हम जब अमाइन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13, तो वहाँ उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह सारा डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं डाइजोनियम साल्ट क्या बोलते हैं। जैसे डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मैंने लिखा है,
इसको देखो याद रखना किस प्रकार से, बेंजीन, ये जो N2 पॉजिटिव है इसको बोलते हैं डाइअज़ो ग्रुप, डाइज़ोनियम, ये है डाइज़ोनियम और ये है क्लोराइड। ठीक है, अलग अलग 3 पार्ट हो गए, बेंजीन, डाइज़ोनियम, क्लोराइड। तो बेंजीन, डाइज़ोनियम साल्ट्स इसको बोल देते हैं हम। इनसे किस प्रकार से हम हमारे हेलो एरिन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड रहेगा बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा है। देखो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ले लो, N2, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, प्लस हम क्या करते हैं इधर कॉपर साल्ट, कॉपर क्लोराइड, जैसे यदि HCl के साथ रिएक्शन करनी है तो CuCl और HCl। तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, ये गैस, क्लोरीन इधर जुड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। ये सैंडमेयर रिएक्शन हो गया। इधर यदि ब्रोमिनेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं, सेम वही साल्ट, N ट्रिपल बॉन्ड N, Cl नेगेटिव, N पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई। और इसकी यदि हम सैंडमेयर रिएक्शन से ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो CuBr और HBr, HBr। ठीक है, तो क्या होगा, इधर ये ब्रोमीन इधर आके इस पे जुड़ जाएगा, HCl और N2 ये अलग हो जाएंगे, तो ब्रोमो बेंजीन Br जुड़ गया प्लस N2 प्लस HCl। ठीक है भाई। तो सिंपल रिएक्शन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सैंडमेयर रिएक्शन इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम इसमें एक चीज़ और दिखा सकते हैं, एक इसमें बोलते हैं बाय गटरमैन रिएक्शन। क्या भाई, बाय गटरमैन रिएक्शन। तो उसमें गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, NCERT बुक में शायद आपको ना मिले, तो उसमें आता है बाय GATT गटरमैन रिएक्शन, NB गटरमैन रिएक्शन। उसमें कुछ नहीं करना, गटरमैन रिएक्शन में सिंपल क्या, देखो सैंडमेयर रिएक्शन लिखा हुआ तुम्हारे पास CuCl या CuBr, तो यहाँ पे सिर्फ क्या करोगे, ये Cl हटा दो, ये Br हटा दो, तो बन गया ये एग्जाम्पल किसका, गटरमैन रिएक्शन के। और यदि यहाँ पे Cl या ये Br लगा दिया तो ये हो गए सैंडमेयर रिएक्शन। समझ में आता है। यदि सिंपल कॉपर पाउडर के साथ हीट, कॉपर पाउडर प्लस हैलोजन एसिड लेंगे तो गटरमैन, और कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड लेंगे तो सैंडमेयर। समझ गए, क्लियर है। ये थे। अब इस मेथड से यदि हम आयोडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहें तो कैसे बनाएं, सबसे लास्ट और नेम रिएक्शन है ये। तो हैलोजन एक्सचेंज आ जाएगा। यदि हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को हीट करें Ki के साथ या NaI के साथ हीट करें तो ये एक इसमें आयोडोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा, कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, आसान है। ठीक है भाई, क्या बन जाएगा तुम्हारा, आयोडोबेंजीन। इसमें हम क्या दिखा देंगे भाई, यहाँ पे आयोडीन प्लस N2 और ये KCl है ना, KCl या NaCl, इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसको। तो ये हमारा हो जाएगा इसमें। और यदि फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करना हो तो थोड़ा सा अलग रहेगा। ये तो आ गया आयोडोबेंजीन के लिए, फिर मैं कर रहा हूँ फ्लोरोबेंजीन के लिए। तो N ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव, ठीक है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन पहले हम करवा दें NaBF4, सोडियम बोरो टेट्राफ्लोराइड है ना, इसके साथ तो ये NaCl निकल जाएगा इधर से, NaCl, और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको हीट कर दो। इसको हीट करने से क्या हो जाएगा, N2 और BF3 अलग निकल जाएंगे और एक फ्लोरीन यहाँ पे बच जाएगा हमारा, फ्लोरीन N2 प्लस BF3।
तो इस तरह इसको एक नेम रिएक्शन है ये, और इसको हम बोलते हैं बाल्ज-साइमन रिएक्शन। क्या बोलेंगे भाई? फ्लोरोबेंजीन जो बना रहे हैं ना, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे बाल्ज-साइमन रिएक्शन। ध्यान रखना, बाल्ज-साइमन रिएक्शन। जैसे वो एक लास्ट रिएक्शन और बताई थी मैंने, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में हुन्स डाइकर रिएक्शन बताई थी, ध्यान होगा। तो वो भी रिएक्शन हम यहाँ पे एरोमेटिक जैसे ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स थे ना, तो एरोमेटिक साल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लें हम, COOAG। इसको हीट करें किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। CCl4 की प्रेजेंस में हीट करना है, रिफ्लेक्सिंग करना है, रिफ्लेक्स। तो क्या हो जाएगा भाई? CO2 निकल जाएगा, एक AgBr और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 निकल जाएगा, यहाँ से उड़ जाएगा। Ag और एक Br से AgBr निकल जाएगा, और एक ब्रोमीन इधर जुड़ जाएगा इसके साथ Br, और ये क्या बन जाएगा हमारा? CO2 प्लस AgBr, हुन्स डाइकर रिएक्शन। तो इस तरह से हम ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारे कंप्लीट होते हैं। जो बात शुरू में कहनी चाहिए वो लास्ट में कह रहा हूँ। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो बेटा, ताकि आप लोगों को तुरंत पता लग जाए कि सर ने कुछ मेहनत की है और वीडियो डाला है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए। NCERT क्वेश्चंस, अदर बुक्स से जितने क्वेश्चन मिल जाएं, बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए और मेंस तक के लिए रामबाण है NCERT। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस NCERT एग्जाम्पलर खींच दो काम, छोड़ो मत, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, धनाधन करो और मस्त मार्क्स आएंगे। कितने आ सकते हैं? मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100% स्कोर हम कर सकते हैं, यदि आपने चाहा तो। मैं तो चाह रहा हूँ, यदि आपने चाहा तो आप। ओके, बाय।